बेटा सवाल बताओ पहला क्या है? काहे बंद कर लेते हो? आपका बुक कहाँ है? आपका कहाँ है? मैथ लेकर रोज आना है। मैथ लेकर, मैथ कोई एक दिन का पढ़ने का विषय नहीं है। मैथ जो होता है अभ्यास पर आएगा, एक्सरसाइज पर आएगा, अर्थात उसकी रोज़ ज़रूरत है। मैथ हो गया, हिंदी की बुक हो गई, इंग्लिश की बुक हो गई, साइंस की बुक हो गई, इसको रोज़ लाना है पर डे। ये एक दिन पढ़ने का विषय नहीं है। कौन सा एक दिन का पढ़ने का विषय? संस्कृत हो गया, है ना, कंप्यूटर हो गया, मोरल साइंस हो गया, इन सब का विषय लगता रहता है, आज नहीं कल पढ़ लेंगे, कल नहीं, क्योंकि इसमें थ्योरी होता है। इसमें जो होता है कुछ क्वेश्चन होते हैं तो उसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मैथ आपको पर डे लाना है। आप फेयर कापी न लाया करो रोज, जो फेयर कापी लिखाया जाता है कि वही लाया करो, समय मिलता पूरा किया करो। ठीक है, इसके लिए रोका गया होगा। मैथ फेयर कापी आपको नहीं लाना है। अगर कहा गया मैथ आपको रोज लेकर आना है पर डे, मैं पढ़ाऊँगा। और पढ़ना कब है आपको भी जान लो। शुरुआत कैसे प्रे का बिल लगता है, आपको आके यहीं इतना स्थान पर बैठ जाना है, इसी स्थान पर बढ़िया से एकदम साफ सुथरा जो भी हो अपना सही से बैठ जाना है, कोई दिक्कत? ठीक है, फिर क्रम से चलता रहेगा विषय। पर डे पढ़ना है और पर डे पढ़ना है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं। पहला सवाल क्या है आपका, फिर से बताओ हमको। हाँ, बताया गया, वेरी गुड, वेरी गुड, बताया गया है। आपके चैप्टर का नाम है बेटा वर्ग और वर्गमूल, जैसा हमने बताया। और वर्ग से शुरुआत करते हैं, वर्गमूल भी है, वर्गमूल भी आएगा तो उसके बारे में बात करेंगे। पहले वर्ग पे बात कर लेते हैं। तो वर्ग की जो बात है बेटा वो बताया गया आपको। पूछा गया पहला क्वेश्चन कि कौन सा संख्याएं पूर्ण वर्ग है। हमने कहा 1 से 100 तक का आप वर्ग याद कर लीजिए। मैथ का बेस क्या है? देखो, मैथ का आपको कैसे आप तेज हो जाओगे। एक लड़का जो होता है मैथ में बहुत तेज होता है, और एक लड़का जो होता है मैथ के नाम से डर कर भागता है। क्या करना है आपको? 1 से 30 तक का आपको टेबल लर्न करना है। क्या करना है? पहाड़ा याद करना है, पहाड़ा या टेबल, टेबल का हिस्सा आना है। फिर क्या है? 1 से 100 तक का आपको क्या याद करना है? वर्ग याद करना है, स्क्वायर क्या याद करना है। फिर 1 से 30 तक का कम से कम आप घन याद कर लो। क्या याद कर लो? घन क्या होता है? क्यूब क्या होता है? इतना तेज आप याद करो इतना। फिर हम आपको और बताते हैं 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, कितनी भाज्य संख्याएं हैं, कितनी सहभाज्य संख्याएं हैं। ये सब चीज़ें आपको याद करना है। ये मैं याद करा दूंगा, कहानी नहीं। 1 से 100 तक के बारे में कितनी बार 0 आता है, कितनी बार 1 आता है, कितनी बार 2 आता है, कितनी बार 3 आता है, कितनी बार 4 आता है, 5, 6, 7, 8 और 9 कितनी बार आता है। ये सब किसी दिन जब आपको पढ़ाऊँगा उस क्लास में आपको मैं पढ़ा दूँगा। ठीक है, पर इतना आपको याद करना, ये आपके कोर्स में है। ये आपके, अगर आप चाहते हो कि आप बड़े चल के मैथ एक हलवा लगे आपको एग्जाम का, तो इतना आपको याद करना है। ठीक है, ये एक दिन का नहीं याद कर लो कि एक ही दिन में याद हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके याद करो, लेकिन एक हफ्ते में याद हो जाना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, लगभग इसमें से याद ही होगा सबको। पहाड़ा भी याद होगा, पहले भी याद कराया जा चुका है, लेकिन अब चूंकि सत्र नया शुरू हुआ है, नया पाठ्यक्रम शुरू हुआ है, तो आपको बताना बहुत जरूरी है। इतना जानते हैं। अब आते हैं, आपका जो प्रश्न था, ये अच्छा प्रश्न था कि सर जी ये बताइए हमको कि कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं, कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं है, यानी कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है और कौन सा नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो बेटा दो तरीके हैं, या तो आप किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालो, भाग विधि द्वारा, गुणा विधि द्वारा, वृक्ष विधि द्वारा, त्रिकोणमिति अर्थात त्रिभुज के द्वारा, कैसे भी करके आप त्रिकोण विधि द्वारा निकालो। वर्ग निकालना है, अगर वो पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, कट जाती है, समझो पूर्ण वर्ग है, और नहीं तो नहीं है। एक और देख कर बताना, सवाल देख लिया हमने, बता दिया परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, कैसे पता लगेगा? अगर बेटा कहा जाए आपसे, हमने कहा आपसे कि आप 1 का वर्ग बताइए, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 1, आप 2 का स्क्वायर बताइए हमको, 3 का स्क्वायर बताइए, 4 का स्क्वायर बताइए, 5 का स्क्वायर बताइए, 6 का स्क्वायर बताइए,
7 का स्क्वायर बताइए, 8 का स्क्वायर बताइए, 9 का स्क्वायर बताइए और 10 का स्क्वायर भी बताइए। तो स्क्वायर ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 एंड स्क्वायर ऑफ 2 इज इक्वल टू 4, 3, 9, 4, 16, 5, 25, 6, 36, 7, 49 and 8, 64, 9, 81 and 10 square of 10 is equal to 100। ठीक है। अब देखो कुछ चीजें, ये भाई साहब और ये भाई साहब, यहीं पर आओ, ये भाई साहब, इनकी बात ही अलग है। चूंकि दहाई में आ जाता है इसलिए दहाई वाली बात होगी। यहां से जो इकाई के अंक, इसकी इकाई का अंक कितना है बेटा? 1। ये भाई साहब और ये भाई साहब, इकाई का अंक कितना है? 4, है ना। ये भाई साहब और ये भाई साहब, इकाई का अंक कितना है? जुकाम हो गया, 9, है ना। ये भाई साहब और ये भाई साहब, इकाई का अंक कितना है? और ये भाई साहब कितना इकाई का अंक? बाकी बची बात इनकी, किसकी बची? इनके पास में क्या हो, यदि इकाई का अंक क्या हो, इकाई और दहाई दोनों का अंक क्या होगा बेटा? इकाई और दहाई दोनों का अंक क्या होगा? अर्थात कहा जाए कि अगर लास्ट में डबल जीरो हो तब क्या हो जाएगा? डबल जीरो, सिंगल की बात नहीं है, डबल जीरो होगा। अर्थात कहा जाएगा यदि इकाई का अंक क्रमशः 1, 4, 5, 6, 9 एंड लास्ट में डबल जीरो। डबल जीरो मतलब ये जो जीरो होगा जोड़े के रूप में रहेगा। डबल जीरो हो, डबल 4 टाइम 4 हो, 6 टाइम हो, है ना, क्या हो, तब ये क्या होगा? आपका पूर्ण वर्ग होगा। ये नहीं कि केवल 3 ही हो जाए या नहीं 5 हो जाए तब नहीं होगा, जोड़े के रूप में होना चाहिए। समझ में आया? वेरी गुड। अब समझ गए क्या होगा? इकाई का अंक क्या होगा? अगर जीरो है तब भी नहीं होगा, यही कह सकते हैं इतना। 1, 4, 5, 6, 7, 8 होगा, अगर होगा तब ये पूर्ण वर्ग होगा। इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्या होगा? पूर्ण वर्ग होगा। क्या होगा? पूर्ण वर्ग होगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं होगा तो नहीं होगा। अगर ये संख्या इकाई के अंक में नहीं तो नहीं होगा। अब क्या होने पर नहीं होगा ये भी जान लेते हैं। क्या संख्या बचा आपका? 2 बचा, 3 बचा, 0 बचा, 7 बचा और 8 बचा। 2, 3, 7, 8। अगर सिंगल जीरो तो भी नहीं होगा। ये क्या होगा? ये नहीं होगा। इट इज नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्ग नहीं होगा। पूर्ण वर्ग नहीं होगा। इतना जान पाए? कोई दिक्कत तो नहीं? अब पहला सा अब देखकर बता दोगे ना? चाहो तो लिख लो इसको कि ये होगा तो ये चीज होगा पूर्ण वर्ग, और ये नहीं होगा तो नहीं होगा, है ना। ये हो गया। अब हमको सवाल थोड़ा सा बता दें, फिर अपने आप ही लगाओ। मेरा पढ़ाने का मतलब ये कि अगर मैंने पढ़ाया और बच्चे को समझ में आ रहा है तो स्वयं अभ्यास करो। मैं सवाल बताता नहीं हूँ, एक बार समझा दिया, अगर आप लगा लेने लगे तो समझो आपको गणित समझ में आने लगी। मेरा यही फंडा है बताने का। बच्चा खुद लगाता है, मैं नहीं लगाता हूँ। मुझे तो यार, मुझे जितना जानना था, जितना पढ़ना था मैंने तो पढ़ लिया। अब नहीं मुझको कहीं पढ़ना है, ना मुझको एग्जाम देना है। क्या करना है? खाली पढ़ाना है। अब पढ़ाने का मतलब अब क्वालिटी निकलनी चाहिए कि अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो उसको चीज़ समझ में आ जानी चाहिए, है ना। क्या हो जाना चाहिए? आ जानी चाहिए। इतना समझ में आया? ठीक है। अब बेटा आगे बढ़ते हैं। लो, जान जाओगे? पहला सवाल बताओ, इसको हटा दें। क्या है पहला क्वेश्चन? क्या है बेटा? हाँ, पहला क्वेश्चन बताओ हमको। ऐसे लिखोगे, लिखने का तरीका वही चीज हमने बताया। पहले पेज में आपको क्या लिखना है, लिखे हो कि नहीं लिखे हो? एक अभ्यास खत्म हो चुका है ना, तो बताने की जरूरत नहीं। लिखोगे अभ्यास, क्योंकि अध्याय 2 है ना, ये लिखना ऊपर लाइन में।
टू क्या है, वर्ग और वर्गमूल। फिर नीचे लाइन से लिखना, यहाँ पर वर्ग का परिभाषा लिख लेना, जो बताया हमने, वर्गमूल का परिभाषा लिख लेना, नहीं जानो तो उसे डायरेक्ट शुरू कर देना। लिखना अभ्यास 2.1 हल पहला है ना, पूर्ण वर्ग, थोड़ा सा दूर लिखना अपने लाइन से, ये आपकी लाइन है, ना होने के कारण, ना होने के कारण, पूर्ण वर्ग ना होने के कारण। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका, कौन सा है बताओ? 50 50 50 3 टाइम 50, 3 टाइम 50। हल लिखोगे, दी गई संख्या, दी गई संख्या के इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या है बेटा? शून्य है। क्या है? शून्य है। अतः ये संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। दी गई संख्या पूर्ण संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं। इतना समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं? ऐसे लगाना है आपको। अगला क्या है? अब इसको लगाना, अब इसको लगाना है ना, अब इसको लगाना है ना। ठीक है, अगला सवाल बताओ, सवाल नंबर 2। अगला लगाओगे ना, ऐसे हल लिखना है हर सवाल में, फिर लिखोगे दूसरा सवाल। हाँ, ये पहला सवाल था, ये पहला सवाल था। हाँ, संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे? इकाई के अंक अभी हमने बताया, ये 0 है और 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8 और 9 है। तो यहाँ पर क्या होगा? 00 है ना, ये 10 पे आता है, जान लेना। 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 6 का 7 का 8 का 9 का 81। अब देखो, अगर इन सब संख्याओं में इकाई का अंक ये है तो इसको वर्गमूल में क्या निकलेगा? ये निकलेगा। पहला सवाल बताओ। 880। लिखोगे इकाई का अंक, क्या लिखोगे? इकाई का अंक, है ना। ये हो गया। किताब लाए थे, कहाँ रखे? आप किताब लाए थे भी कोई वहाँ से? अच्छा, ठीक है। हल क्या है? क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन क्या है? 99 88 0 है ना। अगर 0 है तो क्या होगा? 0 का इकाई का अंक, इसके वर्ग का भी अंक, क्योंकि दी गई, जो लिख देंगे, दी गई संख्या की इकाई का अंक 0 है, शून्य है, इसलिए इसके वर्ग के इकाई का अंक भी, वर्ग के इकाई का अंक भी शून्य होगा। दोबारा उत्तर देखना जरूर सीखा। ऐसे अगर जिसके इकाई का अंक 2 है वो क्या होगा? 4 होगा, 3 है तो 9 होगा, 4 है तो 16 होगा, 5 है तो 5 होगा। समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ? अगर इकाई का अंक 1 है तो 1 होगा, 2 है तो 4 होगा, 3 है तो 9 होगा, 4 है 6 होगा,
5 है तो 5 होगा, 6 है 6 होगा, 7 है तो 9 होगा, 8 है 4 होगा और 9 होगा तो 1 होगा। समझ में आ गया? लगा लोगे? ये लगाना आपका लगभग 10-12 सवाल हो गया और इसको लगा के आना, फिर हमको चेक करना। आज की क्लास आपकी सस्पेंड होती है। जय हिंद, जय भारत।